में हमने देखा था जब पिछला दिन ये खेलने के लिए आए थे, वहां पे शैडो को बिठाया गया था, पर वापसी कराई है शैडो की। देखते हैं कि इस मैच में क्या सच में मैड किंग्स जिस उम्मीद से आए हैं वो उम्मीद उनकी पूरी होगी। और करना भी चाहिए क्योंकि ज्यादा मैचेस हैं नहीं और आपको जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है तब तक आप वो बदलाव कर सकते हैं। जब वो फेल हो जाए फिर आप जाके उस पर स्टिक करके बाकी सारे मैचेस खेल सकते हैं। दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने 7 एसिस के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट किया। पहला कंफर्मेशन टीम एपेक्स के पास भी हमें जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। रिपर्स की भी एंट्री होती हुई इस फाइट में। और ट्रू रिपर्स क्या बढ़िया वो खेल करके गए थे जो डे 4 हमें देखने को मिला था, और जिस प्रकार से मीरामार में उन्होंने वो क्वांटम स्पार्क्स के अगेंस्ट फाइट ली, बैक टू बैक रश उनके ऊपर आ रहे थे, वहां सही रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। बहुत पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रू रिपर्स इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जुड़ती हुई नजर आई है। आते एक फिनिश भी निकाला गया, देखेंगे आगे का सफर उनका कैसा रहेगा। बट ऑटोबॉट्स के रैल्फी, उन्होंने भी लेवाई को डाउन किया है। गॉड सेंड मुश्किल उनकी बढ़ती हुई। जॉनथन वहां पे क्लच गॉड का फिनिश कंफर्मेशन वो लेके जाएंगे, बट अब ओपन एरियाज में जा रहे हैं। शॉट्स तो जॉनथन के ऊपर भी आए हैं। 3 फिनिशेस के साथ टीम एपेक्स गेमिंग एक बढ़िया शुरुआत हमें उनकी देखने को मिल रही है। पर अब बारी आती है 7 एसेस के अगेंस्ट वो फाइट लेने की। एमी जॉर्ड अभी के लिए खिलाड़ी अकेला यहां पर मौजूद देखने को मिल रहा है, और ऐसे में जॉनथन के अगेंस्ट एक 1v1 की बैटल भी देखने को मिल सकती है। बट हाइड्रो को आप देखिए धीरे धीरे अब वो भी क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे, और अकेले पुश नहीं किया वहां पर उस खिलाड़ी ने, बट सेम उन्होंने ऑफ गार्ड एंगल से हाइड्रो को स्पॉट किया, उनको डाउन किया। मुश्किलें अब वो टीम एपेक्स की बढ़ सकती है। यहां पर बैकलाइन से आप देखिए कि उनकी भी एंट्री होती हुई आज के दिन पे बदलाव यहाँ पे भी किया गया है। प्लेइंग 4 की अगर आप बात करें, हाइड्रो उनका रिवाइवल यहाँ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, और एमी जॉर्ड उन्हें पता है कि बैकलाइन पे एक प्लेयर गिरे हुए हैं, तो उनका कंफर्मेशन निकालने का जो एंगल वो चाह रहे हैं वो अभी तक मिला नहीं है। 2 प्लेयर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एरिया में ये बैठे हुए शॉटगन क्या वो कनेक्ट करा पाएंगे। जीने एलिमिनेशन यहाँ पे एमी जॉर्ड का, और जो रिवाइवल है वो अब तो लगता है कि वहां पे पॉसिबल होता हुआ हमें देखने को मिल जाने वाला है। जी हाँ, और बढ़िया वो 1v1 फाइट्स जॉनथन ने अभी तक लेके दिखाई जरूर थी, वो 3 के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जब पिछला हफ्ता इस टीम ने खेला था तो बहुत ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। लॉबस्टर शानदार फॉर्म में हमें देखने को मिले थे। वही दूसरी तरफ क्यूलमाओ, उन्होंने सिम को डाउन किया। T7 ओरायन के मुदित वो भी वहां पे डाउन होते हुए नजर आएंगे। नो भी वो हैं जिन्होंने क्यूलमाओ को डाउन किया, और इंस्टेंट फिनिश कंफर्मेशन भी आया। मुदित का भी फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। टीम ऑटोबॉट जेनेक्स एफएम के प्लेयर्स को स्पॉट किया, बट डैम यू फाइट लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। व्हीकल लेके थोड़ा ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने गए हैं। यहाँ से जल्दबाजी करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी तरफ मैड किंग, उनकी फाइट की जो शुरुआत बहुत पहले हुई थी एपेक्स के अगेंस्ट, वहां पे खेलने की कोशिश करते हुए, और ऑटोबॉट उन्होंने भी फिनिशेस की कोई कमी अभी तक रखी नहीं है। अरीफ डाउन जरूर है, और देखना इंपॉर्टेंट कि रिवाइवल कब तक उनको मिल पाएगा। जल्द से जल्द रिवाइवल देने की जरूरत, और ऑटोबॉट्स चलिए उन्हें वो रिवाइवल मिलेगा नहीं। कंफर्मेशन ऑलरेडी अपोनेंट की तरफ से थर्ड पार्टी के दौरान निकाला जा चुका है। मैड किंग जो रोटेशन की जरूरत थी वो स्लोली सर्कल की तरफ आती हुई। T7 अभी भी ऑरा के अगेंस्ट ये बैटल चलती हुई, और सबसे बड़ी बात सर्कल के बाहर चल रही है पूरी फाइट। सर्कल का स्ट्रिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, तो जल्द से जल्द विकल्प यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। बैकलाइन में आप देखिए टीम एपेक्स भी इंतजार कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी की जो कोशिश चल रही है वो अभी तक एंगल वाइज उन्हें मिला नहीं है। किस मुकाबले से वो लेकर के गए हैं टीम ऑरा। मीनवाइल वो सर्कल के अंदर मौजूद, और T7 ओरायन के मुदित इतनी देर तक वो ब्लू का डैमेज ले रहे थे, फाइनली वो थोड़ा आगे बढ़े, और जॉनथन उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लिया। सर्कल की तरफ जाने के दौरान फाइट की शुरुआत हुई, और पंक बहुत गलत वक्त में नॉक हो गए। जी हाँ, पर उन्होंने अपना काम कर दिया। ओपनिंग वहां पे क्रिएट कर दी गई है, और अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ट्रू रिपर्स वो क्या कुछ और फिनिशेस वहां से लेकर के जा सकते हैं। मीनवाइल जेली उनको भी डाउन किया गया, कोडर वो भी डाउन है, फ्रैगर उनको भी डाउन किया जाएगा, और गॉड्स एंड टी स्पोर्ट्स वो सिर्फ 2 ही अंक इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। उनका समापन हमें देखने को मिला जेनेक्स एफएम के द्वारा। 7 एसेस अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और फिनिश के नंबर लेके जाए। आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टीम ऑरा जिनके पास वो मैन एडवांटेज मौजूद है, वो उसका एडवांटेज भी उठाते हुए, पर ये जो ग्रेनेड आया क्यूलमाओ का, ये पूरी टेबल टर्न कर सकता है। क्यूलमाओ वो 2 नॉक्स वहां पर निकाल करके जाएंगे, और अब ये जो पूरी बैटल है वो टीएजी की तरफ थोड़ी बेंड होती हुई सी नजर आ रही है। नोवा फिनिश कंफर्मेशन जो आ चुका है टीएजी के पास, पर अभी भी थोड़ा और सेंट्रल एरिया की तरफ जाना पड़ेगा, और उनके सामने चुनौती जेनेक्स एफएम की जरूर रहेगी। उनके प्लेयर्स वहां पे गिरे हुए हैं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या 7 एसेस के आखिरी प्लेयर जो सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। क्या टीम एपेक्स को इस बात का अंदाजा, चलिए अब यहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एंट्रेंस में ही कुछ प्लेयर हमारा इंतजार कर रहे हैं। डैमी वो तो बिल्कुल ऑफ गार्ड थे, शॉट्स लिए गए, लेकिन डैमेज देने के लिए, नॉक करने के लिए उतना काफी होगा नहीं, और इस प्लेयर के ऊपर प्रेशर दोनों खेमों से आता हुआ रीपोजिशन किया गया। टीम एपेक्स को लगा कि वो सामने वाले गेट में, लेकिन प्लेयर घूम के और आ गए थे, और जब तक इन्हें उस बात का अंदाजा लगा बहुत ज्यादा देर, हालांकि कंफर्मेशन के लिए वो एंगल अभी तक मिला नहीं। ऑफ गार्ड हुए तो सामने से शॉट्स आ सकते हैं, और उसी बात का ध्यान रखते हुए जली बैकलाइन पे वो भी इंतजार करते हुए ये शॉट डिसाइड करेगा कि कौन ये बैटल जीतने वाले। बट जली एक और प्लेयर को गिराएंगे, एक और प्लेयर का कंफर्मेशन। ये क्या कर बैठे टीम एपेक्स, लग रहा था इस बैटल को आसानी के साथ जीत के जाएंगे, बट जॉनथन रहेंगे जो कि आखिर में आके इस पारी को संभाले। 11 फिनिशेस टीएजी के पास, और अब एक 1v1 की सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई। जेनेक्स एफएम और
उनको भी उतनी ही ज्यादा शिद्दत से इस चिकन डिनर की आवश्यकता है। पर जॉनथन, क्या वो ऑफिशियल टूर्नामेंट का पहला चिकन डिनर टीएजी के खाते में लेकर के जा सकते हैं, वो देखने वाली बात जरूर। और मुझे लगता है कि ये बारी थोड़ी हील बैटल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो खिलाड़ी तो नीचे ही फंसता हुआ नजर आया, वो ऊपर आ नहीं सकते। एक फर्स्ट एड जो जॉनथन के पास मौजूद, पर उन्होंने भी अपने आप को बूस्ट किया नहीं, और ऐसे में ये चिकन डिनर किसके पास जाएगा? डैम्यू, वो फर्स्ट एड वहां पे पॉप इन कर चुके हैं, जॉनथन वो भी फर्स्ट एड पॉप इन कर चुके हैं, और जॉनथन वो सर्वाइव करके जाएंगे अपनी टीम के लिए। और साथ ही साथ ये विनर चिकन डिनर टीम एपेक्स के खाते में जाता हुआ ये इंपॉर्टेंट गेम, और वहां पर जॉनथन अपनी टीम से ऑन टॉप 7 फिनिशेस के साथ। दूसरी नहीं, इसका गोल का डैमेज बहुत ज्यादा है, वैसे ही मर जाएगा। अब बस सर्वाइवल गेम प्ले जितना दूर तक आप अपने आप को ले सकते हैं। एक चीज अच्छी है उनके लिए कि आसपास अभी कोई टीम है नहीं और कोई रश नहीं करने वाला वहां पे उनके शैक के ऊपर, बट रश तो यहाँ पे करना है। टीएजी जोन के अंदर एंट्री बनानी है, और जॉनथन ये जिस फॉर्म में खिलाड़ी चल रहा है वो शानदार है। अब मुश्किलें हैं टीम ऑटोबॉट्स के लिए कि कहां जाके वो होल्ड करेंगे, बट अगर जॉनथन फॉर्म में है तो भाई लॉबस्टर भी फॉर्म में है, और ये शानदार फॉर्म में है। सीधा हाइड्रो को गिराया, बट जॉनथन टेक्स अनदर वन डाउन। ही इज ट्रूली बिकमिंग अ मॉन्स्टर इन दिस वन। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा भी जॉनथन के कंधे पे है इस बार, और इसलिए वो और भी बेहतर खेलते हुए 2 फ्रैग सिक्योर हो चुके हैं। हाइड्रो को भी लग रहा है कि जेली रिवाइव दे ही देंगे। जी हाँ, जेली वहां पर गाड़ी से बग्गी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो बग्गी नीचे चली ही जाने वाली है। नरीब वो गाड़ी लेकर आए, हाइड्रो वो एलिमिनेट हो गए, वो बग्गी वहां पर ठीक समय पर रुकी ही नहीं, और मुश्किलें हाइड्रो के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो गई। रिवाइवल पूरी तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट होता, पर बग्गी का पिछला टायर फटा हुआ था, ढलान से वो गाड़ी नीचे जाती रही। पर अरीब वो यहां से निकल कर आए तो सही, पर एम्परर बचा हुआ शैक के अंदर, और अभी तक उन्होंने 2 एक्स्ट्रा फ्रैग्स अपनी टीम को दिलाए जरूर। पर लिवाए एक और ग्रेनेड और फाउल, उनको रिवाइवल अभी तक वहां पर नहीं मिला, और वो प्लेयर नीचे गिर चुका है। पशयान फाइनली वो ग्रेनेड लॉब से डाउन एलिमिनेट हुए, पर क्यों लमाओ गॉड्सरेन के 2 प्लेयर को डाउन किया है उन्होंने वहां पर। गॉड्सरेन ने सीधा पुश कर दिया टीएजी के ऊपर, बट वो पुश खतरनाक साबित होता हुआ। जस्टिन अभी भी अपने प्लेयर्स के पास है, क्या जस्टिन क्लच करके दिखा सकते हैं? क्यों लमाओ इज डाउन। जॉनथन नीचे से नेट वो भी कुक करते हुए, जेली नेट्स उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, बट आसान बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे जीत पाना। हालांकि क्यों लमाओ जस्टिन की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, नेट्स कहां डालनी है वो बता रहे हैं, बट जॉनथन का नेट, क्यों लमाओ वो ज्यादा दूर जा नहीं पाए, उस नेट का शिकार हो गए। जेली वो भी डाउन यहाँ पे हुए, और जॉनथन आखिरी प्लेयर बचे हैं एक 1v2 के सिनारियो के अंदर, इस जोन के अंदर वाली जगह को संभालना। जो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन बहुत पहले हमने देखा था। नियो वो भी कंफर्म करेंगे जॉनथन को, यानी कि टीम एपेक्स गेमिंग इस मुकाबले में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा, जहां ऑलमोस्ट हो सकता है। पंक ट्रूरेपर्स अभी तक रुके नहीं है, ट्वेल्थ के प्लेयर को स्पॉट किया गया। हालांकि जेली भी ट्राई कर रहे हैं कि वहां से थर्ड पार्टी के दौरान कुछ फिनिशर निकाल के जा पाए, और उसमें जॉनथन कामयाब हो गए। पहला फिनिश पॉइंट निकाला गया टीम एपेक्स की तरफ से, और जॉनथन आज के दिन पे बहुत अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। जहां पर पंक नॉक निकाला था, फ्रैग को कंफर्म नहीं कर पाए। जेली ने कोशिश करी, जॉनथन ने कोशिश करी, और जॉनथन को फाइनली वो फ्रैग मिला। ओटीआर वर्सेस और अब उनकी फाइट होने वाली है। उनका कंफर्मेशन लिवाई की तरफ से आएगा। जीडीएस फिनिशेस की शुरुआत उनकी तरफ आती हुई, ट्रू रिपोर्ट पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट यहां से निकाल के जाए, और सारा आभार जो है वो पंक के ऊपर। बट जेली की तरफ से ये जो स्प्रे था अथर, कोई जवाब नहीं, काउंटर में वहां पे हाइड्रो को गिराएंगे वाइपर, और मैच से बाहर भी कर देंगे। और जेली उसके बाद एडवांस करके 4TR के ऊपर हावी होने की कोशिश, एक के बाद एक नॉक्स निकालते चले जा रहे। कंफर्मेशन भी आता हुआ साइड लाइन से, वो शॉट और 4TR लगता तो नहीं है यहाँ पे अपने आप को संभाल के जा पाएंगे, क्योंकि क्यों का ये शॉट लाजवाब साबित हुआ। यहाँ जॉनथन बढ़िया तरीके से साथ दिया गया। जॉनथन थे जिन्होंने वाइपर का वो नॉक निकाला है, पर रैपिडो उन्होंने जेली को जरूर डाउन किया, पर पीछे की साइड पर क्यों लमाओ सही समय पर वो खिलाड़ी मौजूद था, और इसी के साथ 4TR उनका एलिमिनेशन होता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग। ये 5वां फ्रैग जो उनके खाते में जाने वाला है, लेकिन सर्कल के डॉट सेंटर पे तो सर्वाइवल के पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी अभी भी बढ़ती है। बट कियो वांटेड को स्पॉट करेंगे, उनका भी एलिमिनेशन हो रहा। चैलेंज करना क्या आसान होने वाला है। ब्लिंक के भी प्लेयर साइडलाइन पे वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में आए हैं। प्रोफेसर रहेंगे जो कि बिल्कुल टीम एपेक्स के बैकलाइन पे आने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि अभी वो डेल्टा के पीछे रुके हुए। नियो की तरफ से एक शानदार ग्रेनेड जेली को गिराया जा चुका है, काउंटर ग्रेनेड भी करने की कोशिश, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करके क्या गॉडसन इस ओर आने चाह रहे हैं या फिर सर्कल की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे, अभी भी देखने वाली बात है कि वो स्लैमिंग करना चाह रहे थे। बट ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा कमाल का, जस्ट उन्होंने गिराने में हो चुके हैं कामयाब। बैकलाइन से दोनों ही प्लेयर अटैक करना चाह रहे हैं। गाड़ी के कंफ्यूजन में क्या जॉनथन एक और नॉक निकालेंगे, एक्वा नॉक तूने भी गिराया गया। जॉनथन अकेले ही फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उस पॉइंट के लिए। नियो एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉड्सरेन उनका एलिमिनेशन होता हुआ। जॉनथन अकेले ही वो फिनिशर निकालेंगे, और बताया गया कि इस लॉबी के असली गॉड कौन है।
देखिए बोल के नहीं करके बताया गया कि टीएजी ऑन टॉप पर अब आने वाली है। ब्लिंक की एक बड़ी चुनौती जॉनथन, जिनकी पास एचपी पूरी रहने वाली है। एक बार फिर से P90 का कमाल क्या देखने को मिल सकता है, पर जॉनथन वो यहाँ पर डाउन हो गया। जली के ऊपर वो गाड़ी चढ़ती हुई नजर आई। जॉनथन उन्होंने एक बार अपनी टीम को संभाला, रिवाइवल भी वहां पर एग्जीक्यूट किया गया था, पर ब्लिंक जिन